फ्रेंड्स, जीवी कंप्यूटर में आपका स्वागत है। मैं हूं रविंद्र गुप्ता। आज हम बात करने वाले हैं कंप्यूटर के डिफिनेशन के बारे में, कंप्यूटर की परिभाषा के बारे में कि कंप्यूटर होता क्या है कंप्यूटर। यहाँ पर हमने लिखा हुआ है व्हाट इज कंप्यूटर और उसका डिफिनेशन नीचे लिखा हुआ है। ठीक है, आज इसको हम डिफाइन करेंगे। यहाँ पे है कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन दैट टेक इनपुट फ्रॉम द यूजर एंड गिव्स द आउटपुट आफ्टर द प्रोसेस। यहाँ पे इसका डिफिनेशन मात्र एक लाइन में लिखा हुआ है। कितनों के मन में सवाल चलता होगा हमने डिफिनेशन एक ही लाइन में क्यों लिखा हुआ है। कभी कभी आप इंटरनेट पर सर्च करते हो या बहुत सारे बुक्स में देखोगे लंबे लंबे डिफिनेशन होते हैं, एक एक पेज के होते हैं। एक एक पेज होने से हमारी कोई मतलब है नहीं, एक पेज का हो या एक लाइन का हो, हमको बस समझ में आनी चाहिए। आपको और हमको समझ में आनी चाहिए। अगर समझ में आ गई तो आप एक लाइन से 10 लाइन का 10 पेज बना सकते हैं। आज जो हमने आपके सामने जो ये लिखा हुआ डिफिनेशन, इसी एक ही लाइन के अंदर में कंप्यूटर के सारे मतलब सारे गुण छुपे हुए हैं। बस इसको डिफाइन करना है। अगर इसको आप समझ गए तो आप एक लाइन से 10 लाइन क्या 10 पेज तक बना सकते हैं कंप्यूटर के डिफिनेशन को। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं। इस लाइन में जो मुख्य वर्ड है जो आप कभी सुने भी शायद सुने नहीं होंगे, चाहे सुने होंगे, ठीक है, और उसको हमने अंडरलाइन किया हुआ जो मुख्य वर्ड्स है, और उस वर्ड्स को अगर समझ गए तो आप डिफिनेशन को बखूबी समझ जाइएगा। ठीक है, पहला है हमारा इलेक्ट्रॉनिक मशीन, उसके बाद है इनपुट, उसके बाद है यूजर, उसके बाद है आउटपुट और उसके बाद है हमारा प्रोसेस। ठीक है, यहां से हम पहले देखते हैं। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। इलेक्ट्रॉनिक मशीन इसलिए क्योंकि ये इलेक्ट्रिसिटी से चलता है। दुनिया में सभी जितने भी वस्तुएं हैं जो विद्युत से चलती है, इलेक्ट्रिसिटी से चलती है, उससे हम इलेक्ट्रॉनिक मशीन कहते हैं। तो कंप्यूटर भी हमारा एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। एक और बात, इलेक्ट्रॉनिक मशीन के आने से ही कंप्यूटर में क्रांति आई। हमारा कंप्यूटर इलेक्ट्रिसिटी के आने से पहले भी थी, लेकिन जो अभी आप डिजिटल वर्ड्स देख रहे हो, ये दुनिया सारी टेक्नोलॉजी से जुड़ी हुई है। ये इलेक्ट्रिसिटी का ही देन है। अगर विद्युत नहीं आता, अगर इलेक्ट्रिसिटी नहीं आता, तो आज हमारे पास इतने सारे जो डिजिटल वस्तुएं हैं, चाहे जितने हम लोग इजीली पूरे वर्ड्स को देख लेते हैं, जो कुछ भी हो, एनी डिजिटल वर्क, वो हमारे इलेक्ट्रिसिटी का ही देन है। इलेक्ट्रिसिटी का, और इसके बारे में हम एक कैसे जो हम कह रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी का देन है, ये कैसे, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिफाइन करेंगे। ठीक है, फिलहाल हम अभी डिफिनेशन को देखते हैं। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो इनपुट लेता है यूजर से। आप कहिएगा इनपुट क्या है, तो हर एक नाम के पीछे एक रीजन होता है। इस नाम या वर्ड्स, कोई भी चीज बनता है या नाम बनता है या वर्ड बनता है, उसके रीजन होता है। तो इसके रीजन ये है इन प्लस पुट। इन मने होता है में, पुट मने होता है रखना। और कोई चीज किसी चीज के अंदर आप रख रहे हो तो आप उसे इनपुट कहोगे। ठीक है, तो आप कहिएगा हम कंप्यूटर में रखने का काम क्या करते हैं हम अपने मन के विचारों को, अपने शब्दों को कीबोर्ड के द्वारा, माइक के द्वारा, स्कैनर के द्वारा कंप्यूटर के अंदर रखते हैं। हमारे मन में आता है कि कुछ हम टाइप करें, कुछ डिजाइन करें, तो हम क्या करते हैं, कीबोर्ड पे टाइप करते हैं, तो वो तार के माध्यम से अंदर जाता है सीपीयू के अंदर। जब अंदर जाता है कीबोर्ड के थ्रू, जब अंदर जाता है तो ये क्या हुआ, हमारा इनपुट हुआ। ओके, आगे यूज में होता है उपयोग, और यूजर मन हो गया उपयोग करने वाला। तो उपयोग करने वाला इंसान होता है। ठीक है, तो कंप्यूटर की भाषा में हम लोग उसे यूजर कहते हैं। कंप्यूटर को चलाने वाले को यूजर कहते हैं। ओके, आगे है हमारा आउटपुट। सेम इनपुट की तरह ये भी है, आउट प्लस पुट। आउट मने होता है बाहर, पुट मने होता है रखना। और कोई चीज किसी बाहर रखी जाती है तो उसे हम लोग आउटपुट कहते हैं। जैसे तो कंप्यूटर होता ये है कि कंप्यूटर हम लोग से इनपुट लेता है, यूजर से इनपुट लेता है और उसके बाद आउटपुट देता है। का प्रोसेस करने के बाद, प्रोसेस करने के बाद आउटपुट देता है। तो कहिएगा आउटपुट क्या दे रहा है, जो भी हम कंप्यूटर से बाहर की तरफ मिलता है हमें, जैसे डिस्प्ले हो गया। डिस्प्ले पे जैसे हम यहाँ पे ए लिखते हैं तो ए यहाँ पे दिखा देता है। हम यहाँ पे ए लिखते हैं तो कंप्यूटर पे ए दिखाता है। तो जब लिखने की जो प्रक्रिया, टाइप करने की जो प्रक्रिया हमारी, हम टाइप करते हैं तो हमारा इनपुट हुआ, जब डिस्प्ले पे दिखाता है तो वो आउटपुट हुआ। क्योंकि देखिएगा लाइट बाहर की तरफ निकलता है, डिस्प्ले से लाइट बाहर की तरफ, तब हम उसे देख पाते हैं।
माइक ले लीजिए, माइक हमारा इनपुट हो गया क्योंकि उसमें आवाज अंदर जाता है, लेकिन स्पीकर से आवाज बाहर आता है, तब स्पीकर हमारा क्या हुआ, आउटपुट। ठीक है। स्कैनर ले लीजिए, स्कैनर क्या करता है, स्कैन करके हमारे डॉक्यूमेंट को अंदर सेव करता है, तो इनपुट हुआ। लेकिन प्रिंटर उसे प्रिंट करके बाहर की तरफ निकालता है, तो हमारा आउटपुट हुआ। ठीक है। आउट प्लस पुट, बहुत इजी है इसे समझना। आगे उसके बाद प्रोसेस, तो ये होता है कि कंप्यूटर हमसे इनपुट लेता है, यूजर से इनपुट लेता है और प्रोसेस करने के बाद आउटपुट देता है। आपको ये इसमें प्रोसेस करने की क्या बात है बात, हम यहाँ पे एल टाइप करते हैं तो सीपीयू के अंदर जाता है, तब उसके बाद ये मॉनिटर पे दिखाता है ए। ठीक है। तो आप ये तो इसमें मिनी सेकेंड का समय लगता है, लेकिन ये समझता है, हमारी बातों को समझता है कि क्या दे रहे हैं। आपको ये इसमें समझने वाली बात क्या है, समझने वाली बात है कंप्यूटर की भाषा 0 और 1 है, जिसे मशीन लैंग्वेज, मशीन की भाषा भी कहा जाता है, बाइनरी लैंग्वेज भी कहा जाता है, इसे लो लेवल लैंग्वेज भी कहा जाता है। हम जब इलेक्ट्रॉनिक मशीन के बारे में जब पढ़ाएंगे कंप्यूटर की, तो उसमें इस बात की हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है। तो ये होता है कि अगर हम ए लिखते हैं तो ए को वो 0 और 1 के फॉर्मेट में चेंज करता है और उसे समझता है, तब वो हमें आउटपुट देता है। सोचिए, अगर वो समझता नहीं, हम ए टाइप करते हैं तो जेड दिखाता, वो एम दिखाता, हम बी टाइप करते हैं तो वाई नहीं तो कुछ और भी वर्ड दिखाता। क्यों, हम ए दाबते हैं, ए प्रेस करते हैं तो ए ही दिखाता है, बी प्रेस करते हैं तो बी ही दिखाता है, यानी आपकी बातों को समझ रहा है। हम यहाँ पे जो भी कर रहे हैं, जो भी टाइप कर रहे हैं, उसे वो वही चीज उस पर दिखा रहा है बिना गलती किए हुए, तो यानी वो समझ रहा है। तो वो समझता कब है, अपनी भाषा में भी समझता है, उसकी भाषा 0 और 1 है, 0 और 1 के फॉर्मेट में पहले समझ लेता है ये हमें दे क्या रहा है, तब उसके बाद वो आपको आउटपुट देता है आपके काम के अनुसार। कंप्यूटर की मुख्य काम यही होती है कि वो इनपुट लेता है यूजर से और प्रोसेस करने के बाद आउटपुट देता है। ठीक है। फिर से एक बार आपको समझा दें हम, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो यूजर से इनपुट लेता है और प्रोसेस करने के बाद हमें आउटपुट देता है, चाहे आउटपुट देता है प्रोसेस करने के बाद। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो यूजर से इनपुट लेता है और प्रोसेस करने के बाद आउटपुट देता है। आज का हमारा क्लास यहीं पे समाप्त होता है। हमसे जुड़े रहने के लिए और हमारी सभी क्लासें आने वाली वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और जितना हो सके अपने दोस्तों में जहां तक हो शेयर करें, ताकि हम एक दूसरे से जुड़े रहें, आपके दोस्त भी जुड़े रहें और ज्ञान का आदान प्रदान होता रहे। हमारा वीडियो देखने के लिए, हमारी क्लास देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद।